वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एएसएफ रिटन टेस्ट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूअर्स, अगर आपने एएसएफ में जिस भी जॉब या पोस्ट पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में एएसएफ टेस्ट के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, इंग्लिश की तैयारी कंसेप्ट वाइज करनी बेहद जरूरी है। इंग्लिश के पास्ट टेस्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। आपके टेस्ट में इंग्लिश के एमसीक्यूज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रपोजिशन, ऑपोजिट वर्ड, आर्टिकल और कॉमन सेंस से क्वेश्चन लिए जाते हैं इंग्लिश के। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में टेंसेस इस तरीके से समझाए गए हैं कि आपके टेस्ट में कोई भी एमसीक्यूज इंग्लिश का ये किस टेंस का फिक्र है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टेंसेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंख बंद करके हल कर सकोगे। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। टेंसेस दोस्तों, टेंसेस का मतलब है जमाने। इसको आप वक्त भी कह सकते हो, टाइम भी कह सकते हो। अच्छा, आप लोगों में से कुछ की जबान, जो मादरी जबान है वो उर्दू होगी, कुछ की सिंधी, सराइकी, पश्तो, कोई भी अगर आप लोगों की जबान है, आप अपनी जबान में कुछ भी किसी से कहते हो, अगला बंदा भी आपकी जबान को समझता है, तो इससे का मतलब यह है कि अगला बंदा भी आपकी जबान के सारे रूल जानता है। इसी तरह हम उर्दू की एग्जाम्पल ले लें, मतलब है कि उर्दू में आपने किसी से कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो अगला बंदा मतलब है कि खाना खा रहा है या कोई काम कर रहा है, तो अगले बंदे को आपकी जबान नहीं आती तो वो आपको मतलब है गलत जवाब देगा, क्योंकि उसको उर्दू के रूल का नहीं पता। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी मतलब बोलना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों को रूल आने चाहिए। दोस्तों वही रूल टेंसेस हैं। दोस्तों टेंसेस आप लोगों को इस वीडियो में फुल कंसेप्ट के साथ समझाने लगा हूं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो टेंसेस हैं वो इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों टेंसेस का मतलब है जमाने में, जो आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इसको आप टाइम भी कह सकते हो, इसको आप मतलब कि वक्त भी कह सकते हो। दोस्तों हमारे पास जो जमाने हैं दोस्तों वो तीन है। एक तो हमारे पास जो जमाना दोस्तों वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट एक पास हमारे प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। प्रेजेंट का मतलब तोहफा भी होता है, लेकिन मतलब है कि प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, जो मौजूदा वक्त है उसको हम तोहफा भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो जमाना है दोस्तों वो है पास्ट, यानी जो गुजर गया है, माजी, जो मतलब है कि माजी में हमने किया, हमसे गलतियां हुई, जो भी हुआ माजी में मतलब है वो काम हो चुका है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पास्ट। और एक हमारे पास जमाना है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है आने वाला, मतलब है कि अभी आप वीडियो सुन रहे हो, इसके बाद जो आप करोगे वो मतलब है कि जो आप जिस काम के बारे में आप सोचोगे वो आप किस जमाने में रहकर सोचोगे, आप फ्यूचर में, यानी मतलब कि आने वाले जमाने के बारे में रहकर सोचोगे। तो हमारे पास दोस्तों सिर्फ तीन जमाने हैं। एक है प्रेजेंट जिसका मतलब मौजूदा, एक है पास्ट जिसका मतलब गुजरा हुआ मतलब, और एक है फ्यूचर जिसका मतलब है अभी आना है। इस तीन जमानों में रहकर हम मतलब एक चार तरह की बातें करते हैं, चार तरह के हम मतलब एक बोलते हैं, चार तरह की हम एक्टिविटीज करते हैं। उस चार तरह की जो एक्टिविटीज हम करते हैं, जो बोलते हैं, जो काम करते हैं, किसी का तज़किरा करते हैं, तो वो हमें मतलब एक सीखनी है। हमारे टेंसेस मुकम्मल हो गए। जैसा कि आप प्रेजेंट में हो, यानी प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा। मौजूदा जमाने में दोस्तों हम रहकर चार तरह के ही काम करते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है कि हम मौजूदा जमाने में रहकर सिर्फ चार तरह के काम करते हैं। एक दोस्तों हम काम करते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर मुकर्रर, जिस काम का हमें पता ना हो कि कितना हुआ है, कब से हुआ है, हो गया है या नहीं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं चाय पीता हूं, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, मैं वर्जिश करता हूं, मैं प्यार करता हूं। आप लोगों ने भी जज किया होगा कि इन फिक्रों में हमें यह नहीं पता चल रहा होगा कि कितना कम हो गया, यानी मैं चाय पीता हूं, इस बात का पता नहीं चल रहा कि मैं कब से चाय पीता हूं, या मैं क्यों चाय पीता हूं, या मैं किस वक्त चाय पीता हूं। इस तरह के फिक्रे मतलब एक कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक मैं आप लोगों को और बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों की पहचान बता दूं। जो हमारे पास तीन जमाने हैं, एक जमाना है प्रेजेंट, इसका मतलब तो मौजूदा होता है। इसकी पहचान ये है कि आप लोगों को उर्दू फिक्रों की पहचान बता रहा हूं। आगे जाके फिर आप लोगों को इंग्लिश की पहचान भी बताऊंगा कि इंग्लिश में इनकी क्या पहचान होगी। फुल डिटेल से हर चीज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो प्रेजेंट की पहचान दोस्तों उर्दू में यह है कि आप लोगों को हूं या है, जहां भी मतलब हूं है, जहां भी आप लोगों को नजर आया, आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट है। पास्ट की मतलब आप लोगों को था नजर, जहां पे था, थी, थे, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट है। तो दोस्तों फ्यूचर की अब गा, गी, गे मतलब आप लोगों को जहां भी नजर आए, आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर है। तो दोस्तों आगे जाके फिर आप लोगों को इंग्लिश में भी इसका जो पहचान है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे कि प्रेजेंट में हम चार तरह के काम करते हैं। एक तो इंडेफिनेट, जिस काम का हमें पता नहीं चल रहा। इसमें इसकी उर्दू की पहचान ये है कि ता हूं, ते हूं, ती हूं या ता है, मतलब इस तरह एंड पे मतलब उर्दू में इसकी पहचान होगी कि मैं करता हूं, चाय पीता हूं, प्यार करता हूं, रोजाना सैर करने जाता हूं, रोजाना स्कूल जाता हूं। तो आप लोगों को फिक्रों में भी समझ आ रही होगी कि एक तो इसकी पहचान ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, कि इसमें मतलब है कि आप लोगों को काम का कोई मतलब है कि कोई तयन नहीं होगा, कोई काम का पक्का पता नहीं चल रहा होगा। तो प्रेजेंट में रहकर हम दूसरा काम ये करते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है जारी, मतलब है कि मैं चाय पी रहा हूं, मतलब है कि चाय वाला काम मैं अभी कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं प्यार कर रहा हूं, मैं रोजाना स्कूल जा रहा हूं, मतलब है कि जहां
पे जा रहा हूँ, रही हूँ, ये आप लोगों को नजर आए तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूस है। ये अभी मैं आप लोगों को उर्दू में इनकी पहचान बता रहा हूँ, आगे जाके फिर आप लोगों को इंग्लिश में भी इसकी पहचान बताऊंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान, ये मतलब कि उर्दू में हम दूसरा काम ये करते हैं कंटिन्यूस, यानी काम कोई चल रहा हो। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। प्रेजेंट में तीसरा काम करते हैं परफेक्ट, यानी हम मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, जो काम मुकम्मल हो गया, जो काम हो गया। जैसा कि मैं चाय पी चुका हूँ, मतलब इसमें आप लोगों को नजर पता चलेगा पहचान इसकी उर्दू में यह है कुछ चुका हूँ, चुका है। तो ये आप लोगों को मतलब इसकी पहचान है परफेक्ट की, कि मैं काम मतलब कर चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, मैंने मतलब कि इम्तिहान मतलब कि मैं इम्तिहान पास कर चुका हूँ, ये आप लोगों को नजर आएगा। तो दोस्तों अगर प्रेजेंट जो चौथा हम काम करते हैं वो करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यह है कि आधा काम तो मुकम्मल हो चुका है, बाकी आधा काम हमने करना है। तो जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल है कि मैं 10 मिनट से चाय पी रहा हूँ, यानी मैं 10 मिनट मतलब 10 मिनट में जो चाय पी है वो तो काम मुकम्मल हो गया, आगे अभी मैं चाय पी रहा हूँ, यानी मैं आधे घंटे से काम कर रहा हूँ, यानी आधे घंटे वाला काम तो मुकम्मल हो गया, बाकी मतलब अभी मैं उस काम को मतलब कि कर रहा हूँ, वो काम चल रहा है। दोस्तों आप लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि प्रेजेंट में हम रहकर 4 काम करते हैं। चारे काम आप लोगों को बता चुका हूँ। इंडेफिनेट मतलब कि जिसमें ता, ती आए, ता हूँ, ती है, ते हूँ, तो ये आप लोगों को पता चल रहा है उर्दू में ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो प्रेजेंट की आप लोगों को पहचान पहले ही बता चुका हूँ है एंड पे नजर आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वो काम चल रहा है, मतलब कर रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं रोजाना वर्जिश कर रहा हूँ, मैं मतलब कि स्कूल जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट यानी वो काम मुकम्मल हो चुका है, चुका आएगा इसमें, चुका हूँ, चुका है, ये वगैरह। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें मतलब कि आधे घंटे से मैं खाना खा रहा हूँ, यानी आधे घंटे में जो खाना खा लिया वो तो काम मुकम्मल हो गया, बाकी मैं मतलब वो खाना खा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इसकी आप लोगों को बात समझ में आई होगी प्रेजेंट की। तो आगे दोस्तों पास्ट की बात करें तो दोस्तों पास्ट में का मतलब होता है, पास्ट का उर्दू में पहचान है था, थी, थे। तो दोस्तों पास्ट में भी हम मतलब ये चारों काम ही करते हैं जो इंडेफिनेट, मतलब पास्ट में हम इंडेफिनेट भी काम करते हैं, कंटिन्यूस भी करते हैं, परफेक्ट भी करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस भी करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट की कोई फिक्रा बनाते हैं, जैसा कि मैंने मतलब कि मैंने प्यार किया, इसकी पहचान पास्ट इंडेफिनेट की पहचान ये है किया, मतलब एंड पर अलिफ आएगा या ये आएगी, छोटी ये या बड़ी ये जो भी आए, ये पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा होगा। इसमें आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि काम का आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि कितना काम हुआ है, या मतलब कि कितना काम हुआ है, या मतलब कि कब से काम हो रहा है, इस बात का आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जैसा कि मैं मतलब मैंने प्यार किया, या आगे मतलब कंटिन्यूस का मतलब मैं प्यार कर रहा था, इसमें आएगा कंटिन्यूस काम जारी है, मैं प्यार कर रहा था, कर रहा आया तो कंटिन्यूस हो गया, था एंड में आया तो पास्ट हो गया। तो इसमें जो पास्ट में जो तीसरा काम करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, यानी मुकम्मल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मतलब है कि मैंने प्यार कर लिया था, मैंने मतलब कि मैं दूसरा मैं प्यार कर या मैं चाय पी रहा, मतलब कि मैं चाय पी चुका था, मैं चाय पी चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है, मैं चाय पी चुका था। और पास्ट की बात करें तो परफेक्ट कंडीशन मैं मतलब कि 10 मिनटों से काम कर रहा था, मैं 10 मिनटों से काम कर रहा था, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी आधा काम इसमें मुकम्मल है और आधा काम अभी हो रहा है। इसी तरह दोस्तों हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की उर्दू में पहचान है गा, गी, गे आएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें तो इंडेफिनेट का आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। फ्यूचर इंडेफिनेट में फिक्रा मतलब कि इसकी पहचान ये है कि मैं प्यार करूंगा, इस पे एंड आया, मैं प्यार करूंगा। इस बात का हमें नहीं पता चला कि मैं कितना प्यार करूंगा, मैं कब से प्यार करूंगा, लेकिन मैं प्यार करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनेट मैं प्यार करूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूस मैं प्यार कर रहा हूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूस मैं प्यार कर रहा हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो मैं प्यार कर चुका हूंगा, मैं प्यार कर चुका हूंगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो मैं चाहे मतलब कि मैं 10 मिनट से चाहे पी रहा हूंगा, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ इसकी आप लोगों को समझ आई होगी। कि यानी हम आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट में रहकर भी हम ये 4 काम करते हैं, पास्ट में भी ये 4 काम, फ्यूचर में भी ये 4 काम करते हैं। तो अभी आगे जाके हम इंग्लिश में समझते हैं, उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये 4 चीज़ों की आप लोगों को समझ होनी चाहिए। एक तो हेल्प वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इसकी आप लोगों को समझ आनी चाहिए। दूसरा वर्ब फार्म यानी जो फॉर्म ऑफ वर्ब की मतलब कितनी फॉर्म है। तीसरा सब्जेक्ट की और चौथा ऑब्जेक्ट की। ये 4 चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी आप लोगों को पता मतलब कि लग जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो दोस्तों जहां पे आप लोगों को डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, वेल, शेल नजर आए, आप लोगों को ये इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अब बात दोस्तों करते हैं वर्ब ऑफ फॉर्म की। दोस्तों वर्ब ऑफ फॉर्म 3 तरह की होती है, एक होती है फर्स्ट, एक होती है सेकंड और एक होती है थर्ड। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट, मिसाल के तौर पर फर्स्ट की बात करें तो एक बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना। फर्स्ट फॉर्म को बार्क बोलेंगे, सेकंड है बार्क्ड और थर्ड है बार्क्ड, मतलब कि सेकंड भी बार्क्ड, थर्ड भी बार्क्ड। इसी तरह एक और एग्जांपल है, या कि फर्स्ट जो मतलब कि फॉर्म है वो है गो, गो का मतलब होता है जाना। तो दूसरी इसकी फॉर्म है वेंट, वेंट का मतलब भी यही होता है और गान का मतलब भी यही, यानी गो, वेंट, गान, मतलब कि 3 ही फॉर्म होती हैं और तीनों फॉर्मों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, मैं, ही, शी,
इट, दे, वी, साजिद, असलम, सुगरा, आसिया, ये सारे क्या है मतलब है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट समझ लो कि जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी मैं, तुम, वो, असलम, इजाज, मतलब है कि जो भी नाम है या नाम की जगह पे मतलब है कि जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं जैसे कि ही, शी, दे, वी, ये सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट का दोस्तों मतलब ये होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, मतलब जो काम करता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया जाता है। दोस्तों ये जो गलत मुझसे एग्जाम्पल लिखी गई है ये यहाँ पे मिटा देता हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया जा रहा है, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ तो इसमें क्या आएगा, इसमें मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल। मैं प्यार कर रहा हूँ, इसमें जो लव है, जो प्यार है वो मतलब लव, ये मतलब क्या है, ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट है, इस पर काम किया जा रहा है। तो इसमें मतलब है कि मैं स्कूल जा मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, या आई एम गोइंग मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसमें जो गोइंग है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो है मतलब है कि फॉर्म है, मतलब है कि वो कह लो कि फोर्थ फॉर्म, यानी आई एन जी का जो इजाफा होता है उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें जो गो है वो क्या है, वो है वर्ब ऑफ फॉर्म है। और जो मैं आई एम, जो एम है दोस्तों ये है हेल्पिंग वर्ब। और स्कूल क्या है, मतलब है कि स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, और आई मतलब है कि इसमें है सब्जेक्ट, और इसमें जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें आई सब्जेक्ट है, गो इसमें क्या है फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसमें आई एम, इसमें जो एम है दोस्तों वो हेल्पिंग वर्ब है, और स्कूल इसमें क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये चारों चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका बारे में पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट आई, वी, इट, ही, दे, वी, साजिद, असलम, तनवीर, ये सारे क्या है, ये सब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर काम किया जा रहा हो, जैसा कि मैं स्कूल गया तो इसमें स्कूल है, मैंने प्यार किया तो इसमें लव है, यानी मैंने चाय पी तो इसमें मतलब कि टी आ जाएगा जो होगा ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है कि इन बातों की आप लोगों को समझ आई होगी। तो आगे जाके हम इंग्लिश में समझते हैं इनकी क्या पहचान है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रेजेंट यानी मौजूदा जो ज़माना है दोस्तों, मौजूदा ज़माने में जो हम चार काम करते हैं उसकी अब आप लोगों को इंग्लिश में पहचान बताने लगा हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट में जो हम पहला काम करते हैं वो करते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, गैर मुकर्रर, जिसमें कोई जिस काम का कोई पता ना हो। तो इसमें दोस्तों इसमें मतलब इसकी पहचान यह है कि इसमें एक तो आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मतलब कि फॉर्म ऑफ वर्ब के आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि गो, वेंट, गॉन। तो इसमें जो फर्स्ट है वो गो है। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और इसके जो पॉजिटिव मतलब है कि इसके फिक्रे होते हैं, यानी पॉजिटिव फिक्रा यह है कि मैं प्यार करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, ये पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव होता है मैं प्यार नहीं करता, मैं चाय नहीं पीता, मैं स्कूल नहीं जाता। तो दोस्तों जो पॉजिटिव फिक्रे होंगे, जैसा कि मैं प्यार करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, उसमें मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज है, लेकिन पॉजिटिव फिक्रों में ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी कि मैं प्यार करता हूं, मतलब है कि ये पॉजिटिव है, मैं प्यार नहीं करता, इसमें डू डज यूज होगी। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रों में मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, सवालिया फिक्रों में या नेगेटिव फिक्रों में हेल्पिंग मतलब है कि जो फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगी, लेकिन साथ डू और डज जो इसकी मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब है वो भी यूज होगी। उम्मीद है कि इस बात की आप लोगों को समझ आई होगी। तो बात करें आप दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसमें दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, यानी कंटिन्यूस मतलब जो काम जारी है, कंटिन्यूस चाहे पास्ट में कोई काम हो, चाहे फ्यूचर के ज़माने में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, उसमें आईएनजी का इजाफा होता है। ये आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेना है। तो दोस्तों कंटिन्यूस का अगर कोई भी हम फिक्रा बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम दोस्तों फिक्रा जो बनाएंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी रीड, रीडिंग, राइट, राइटिंग, स्लीप, स्लीपिंग, साथ आईएनजी का इजाफा होगा। और इसमें दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान यह है इंग्लिश में, एक तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी रीड के साथ रीडिंग लग गया, मतलब कि इसके अलावा रीड के साथ रीडिंग लग गया, या मतलब कि जो भी मतलब कि कोई भी फिक्रा हो कि मैं दूसरा चाय पी रहा हूँ, या मैं खाना ईट के साथ ईटिंग लग गया, लाफ के साथ लाफिंग लग गया, स्लीप के साथ स्लीपिंग लग गया, यानी आईएनजी का इजाफा हुआ फर्स्ट फॉर्म के साथ। और इसमें इज, एम और आर, ये तीनों मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो यूज होंगे इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगेगा, लेकिन पॉजिटिव फिक्रों में डू डज नहीं लगेगा, नेगेटिव फिक्रों में सवालिया फिक्रों में डू डज लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ आईएनजी और साथ इसमें इज, एम, आर लगेगा। ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस के फिक्रों की। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, जो काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें दोस्तों थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि बार्क, बार्क, बार्क्ड, जो बार्क्ड है थर्ड फॉर्म लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट में, और साथ इसमें हैज और हैव होगा। हैज और हैव होगा, ये आप लोगों को मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसकी मतलब है कि फुल फिक्रा कैसे बनता है।
और इसमें हैज़ किसके साथ लगना है और हैव किसके साथ लगना है, इज़ किसके साथ लगना है, एम किसके साथ लगना है, वो आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों ने ये समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, इसमें एक तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म जैसा कि बार्क या गो वेंट गान, गान इसमें लगेगा और इसमें हैज़ और हैव होगा। हैज़ और हैव और जिसमें थर्ड फॉर्म होगी वो आप लोगों को मतलब प्रेजेंट परफेक्ट फिक्रा होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कंटिन्यूस में एनजी आईएनजी का इजाफा लाजमी होता है और फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इसमें हैज बीन या हैव बीन लगेगा। हैज बीन और हैव बीन लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये आप लोगों ने याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दोस्तों फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हैज बीन और हैव बीन लगेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें पास्ट में। दोस्तों पास्ट में भी हम चार तरह की ही बातें करते हैं। एक तो करते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में दोस्तों पहचान है, पास्ट इंडेफिनेट की पहचान ये है, इसमें दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसा कि गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट सेकंड फॉर्म, इसमें वेंट लगेगी और मतलब कि सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी। और इसके भी पॉजिटिव मतलब इसमें पास्ट इंडेफिनेट में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ये आप लोगों ने याद रखना है। दोस्तों इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसे कि पहली फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट। तो दोस्तों आगे बात करें पास्ट कंटिन्यूस की। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगना ही लगना है, साथ वाज और वर्ब भी लगेगा पास्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस का कोई भी फिक्र हो आईएनजी साथ लाजमी लगेगा। और बाकी ज़माने की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस की फुल बात करें, पास्ट कंटिन्यूस की दोस्तों इसमें एक तो वाज वर्ब लगेगा, दूसरा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। नेक्स्ट बात करें पास्ट परफेक्ट की। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है और साथ हैड का इस्तेमाल होगा। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों हैड, एक तो हैड आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो अब दोस्तों बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करें फ्यूचर की। तो दोस्तों फ्यूचर में इंडेफिनेट की बात करें तो इसमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी वर्ब की तीन फॉर्म है, एक तो है गो वेंट गान। तो दोस्तों इसमें मतलब लगेगी, मतलब है कि गो लगेगी पहली फॉर्म, तो साथ शेल और विल का इजाफा होगा। जहां भी दोस्तों फ्यूचर फिक्रे में मतलब है कि आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म हो और विल शेल साथ लगा हुआ, तो आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का फिक्रा है, इस बात का आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। दोस्तों अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और फ्यूचर कंटिन्यूस में दोस्तों वेल और शेल बी होगा, वेल बी और शेल बी, वेल बी और शेल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो। आप लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। तो इस बात का आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और कंटिन्यूस में दोस्तों वेल शेल, वेल बी और शेल बी साथ लगा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। दोस्तों अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों शेल विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। दोस्तों शेल हैव या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। मतलब है कि फ्यूचर में आप मतलब है कि परफेक्ट की बात करें दोस्तों, परफेक्ट में हमेशा मतलब है कि तीनों जमानों में ही थर्ड फॉर्म यूज होती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों शेल हैव और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एक तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा लाजमी होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इजाफा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की